सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज दासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, योग सिखो उपनिषद में आया है यह पद, भागे बिंदुमयी शक्तिर ललाटस्य पराशंके बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग अर्थात नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं। दूसरे पद में आया है, सदा नदानुसंधानात् समक्षिणा वासना भवेत निरंजने विल्येत मारुत मनसी पदम ज। अर्थात नदानुसंधान सुरत सब योग द्वारा सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तब वायु प्राणवायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। यह जीवात्मा की दुर्गति का मोक्ष होने के लिए सदैव बेचैन व्याकुल अशांत रहता है, लेकिन मन और माया के कुसंगति में पड़ करके इनकी दुर्गति होता है। जन्म मरण के चक्कर में फंसकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। जब तक क्यों विषयों का सभी इंद्रियों का मालिक जो है मन है, और मन बड़ा प्रबल होता है, गतिमान और चंचलमान और बड़ा शैतान। इसलिए मना जोड़ा, इस मन जो है बड़ी प्रबलता है। मन के अंदर में मनुष्य जो है इसलिए बना है, मना जोड़ायुष, मन की बड़ी प्रबलता है। और जिस दिन मन आपके बस में हो जाए तब तो आप मनस्वी हो गए हैं। तो मन में को बस करने के लिए क्या कहते हैं संतों ने कहा, योग सिखो उपनिषद में क्या कहा, जरा इसके बारे में सुन लिया जाए कि मन को कैसे बस में करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अभ्यास और वैराग्य से मन नियंत्रण होता है, लेकिन फिर भी सही वासना के विषय के पास में अगर यदि पहुंच जाता है संपर्क में, किसी को कोई आप जंगल में है तो आपको कोई क्रोध नहीं उत्पन्न रहा है, और बाजार में आगे आपको कोई गाली दे दिया, धक्का दे दिया, पैसा छीन लिया, तो क्रोध हो जाएगा। सुंदर स्त्री को देख लिए तो वासना हो जाएगा। बहुत ज्यादा धन देख लिए लोभ हो जाएगा। सड़ा हुआ मुर्दा को देख लिए घृणा उत्पन्न हो जाएगा। प्रेमिका को देख लिए तो बड़ी खुशी होगी, और दुश्मन को देख लिए तो क्रोध हो जाएगा। अब अपने पड़ोसी को बढ़ता हुआ देख लेंगे कि विकास कर रहा है तो ईर्षा होगा, तो फिर कहाँ रहा। इसलिए पूर्ण रूप से मन को वश में करने के लिए संत महात्मा उपनिषद में योग सिखो उपनिषद में बताया गया है। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य कहे कि पूर्ण रूप से मन को नियंत्रण छिन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सब इस शब्दों में कहा है। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य योधवनी धनैर अंतर्गतम ज्योतिर अंतर्गतम मन, अर्थात अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर में मन को लीन किया जाता है, वही ज्योति में। इसके लिए सुषमना ध्यान करें आप। इसके लिए आपको सदगुरु के शरण में जा करके ही यह ज्ञान प्राप्त करेगा, क्योंकि इस विषयों की कुसंगति के कारण से यह जीव आत्मा क्या होता है, ईश्वर का रास्ता ही भूल गया है। वह तीनों पर्दों के लपेटे में आ गया है, पर्दे में आ गया। कौन कौन पर्दा है? अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल। इसके लिए आपको सुषमना में ध्यान करना होगा। सुषमना में ध्यान करने से ही तीनों पर्दा, अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में जो है अनाहत शब्द है, और उसी में जो है ध्वनि होती है, वही जो ध्वनि में जो ज्योति होती है, मन वहीं लीन हो जाता है, वहीं छिन्न हो जाएगा। तब ये जीवात्मा क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। और जब निर्मल हो जाएगा तब क्या होता है? निर्मल हो जाएगा और जब है पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, फिर सभी कुसंगति से छूट जाएगा, विषय की कुसंगति से। तब यह आदि शब्द मिलेगा। वो आदि शब्द मिलने के बाद उसका अंत नहीं होता है। सो जाए या जगा रहे,
या स्वप्ना में रहे, अंत नहीं होगा। वही आदि शब्द धीरे धीरे जब शांत होता है तो निशब्द में वही परम केवल पद है जिसको कोई परमात्मा कहते हैं, वही है। शब्द अशब्द के परे में निशब्द में जा कर के वही परम पद प्राप्त कर लेगा। फिर जो है यह जीव आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना होगा। कहा है जन्म मरण दुसह दुख होई, जीने में मरने में नाना प्रकार का दुख होगा। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष, माँ के उदर कुंड में मल मूत्र कुंड में जो है उल्टा टेंगरी लटकना, रोग शोक संताप पाप ताप, सब जो है इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए आप सब कर लीजिएगा। कुबुद्धि का ही प्रयोग कीजिएगा कामनी और कंचन सुरा सुंदरी प्राप्त करने के लिए। इसके लिए संतों के शरण में विषय बड़ा बलवान होता है, बड़ा बलवती होती है। विषय का त्याग और ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज समाधि अवस्था बिना गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। और एक साधारण सी जो है विषय की आसक्ति इतनी प्रबल होता है कि साधारण सी जो है साधारण बात में समझना है। जब तक कि जानता है कि मौत निश्चित है, फिर भी जो है आप आदमी जो है को बुद्धि का प्रयोग कर करके कामनी कंजन सुरा सुंदरी को जो है जमा करने में, उसी को प्राप्ति करने के लिए सदैव ललायित रहता है। और गणना कैसे करे, बड़ा सुखी है और वही सुख दुख का कारण बन जाता है। तृष्णा की कभी तृप्ति नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने काम है समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है, इसका ज्यों ज्यों पूर्ति करते जाएंगे त्यों त्यों इसमें कोलाहल होते चला जाएगा। जिस प्रकार सागर में अरबों खरबों वर्षों से नदी लाखों करोड़ों नदियों से जा रही है पानी, क्या भर गया? कभी नहीं। उसी प्रकार आप आयु आपका छिन्न हो गया, तृष्णा तृप्त हो गया? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए इसका फेर छोड़ दो भैया। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? श्री सद्गुरु के शरण में जा करके जीव आत्मा के सदगति के लिए अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही प्रयत्न करना सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। 2 बीघा जमीन और 50 करोड़ रुपया जमा कर लिया, ये तो मौत को छोड़ करके जाना है। मकान दुकान स्त्री पुत्र पुत्र सबको तो छोड़ कर जाना है, ये तो अटल सत्य है। यह जानने पर यह प्राण है जीवात्मा विषय की आसक्ति से आपका जन्म मरण के चक्कर में फंसे 84 लाख योनि में भटके, इससे पहले ही आप निवृत्ति प्राप्त करेंगे। सद्गुरु के शरण में जाकर वह ज्ञान प्राप्त कर लें। कहा कि मौत निश्चित है, यह बात को सदैव स्मरण रखें। एक राजा साहब शिकार खेलने के लिए गया, जंगल में भटक गया। जब भटक गया, रास्ते भूल गया, तो अब जो है एक महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी यहाँ बस्ती किधर है? तो महात्मा जी ने एक और संकेत करके कहा ये उधर है। तो थोड़ा दूरी पर तो गया, तो वहाँ देखा शमशान घाट है, मुर्दा जल रहा है, मुंडा घड़क रहा है, दर उधर लटका हुआ है, कोई लाश जला रहा है, फेंक रहा है। कैसे शमशान घाट है? राजा साहब को वहाँ क्रोध हुआ, वहाँ से आया लौट कर करके आकर के कहता है क्रोध से, महात्मा जी आप साधु महात्मा होकर के भी झूठ बोलते हैं। हम आपको पूछेंगे बस्ती किधर है तो आप ऐसे महात्मा होकर करके झूठे तपस्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आता आपको? अरे भाई क्या बोले जा रहे हो अनाप शनाप? क्या हम राजा हैं? राजा है तो ठीक है, तो राजा है तो इतना आपको ज्ञान शब्द ज्ञान नहीं है। आपने पूछा कि बस्ती किधर है। बस्ती मतलब क्या होता है? बसना। हाँ, तो अस्थाई वास कहाँ होता है? ये शरीर का अस्थाई वास कहाँ है? शमशान घाटे में ना है जी। तो हाँ, तब फिर तो वही तो बताएगा बस्ती उधर है। जितना भी लाहाज जो गाँव से निकल कर करके मर करके जाएगा तो वहीं ना बसेगा, शमशान घाटे में नहीं जब बसेगा, अस्थाई वास होगा जी। तो गांव पूछे हम, तो बोले आपको पूछना ना चाहिए कि भाई जो है धर्मशाला किधर है, आदमी सब जो जहाँ रहता है तो वह स्थान किधर है, गांव ग्राम किधर है, धर्मशाला ने पूछिए। तो वह तो थोड़ा दिन रहना है, 2-4 दिन रहना है, फिर जो है वहीं बस्ती में जाकर बसना है, हम शमशान घाट में। आपको धर्मशाला पूछना चाहिए, गाँव को पूछना चाहिए। को ठीक है, क्षमा कीजिए। क्योंकि जब पढ़े लिखे आप राजा होकर के इतना ज्ञान नहीं है तो फिर जो है अनपढ़ गंवार को क्या होगा। इसलिए राजा साहब को इस बात का आत्मा में ठेस लगा और ज्ञान हुआ कि सही कह रहे हैं महात्मा जी। अरे वहाँ तो उजाड़ है,
तो उजड़ कर करके गांव से उजड़ कर करके यहीं फिर बसने के लिए आने होगा। राजा साहब क्या तुम नहीं मरोगे, इतना राजपाट है, क्या तुम नहीं मरोगे? कल हाँ मरना तो निश्चित है। कल तब उसको उजाड़ न कहेगा, बस्ती तो जहाँ बसा जाता है तो अस्थाई बात तो शमशान घाट में, इसलिए वहाँ बस्ती हुआ। उसको उजाड़ कहिए, गांव कहिए, धर्मशाला कहिए, जो करना है। वहाँ से जाना निश्चित है, तो जान रहे पक्का। हाँ, इसलिए है भाई, जब जान रहे हैं पक्का कि मौत निश्चित है, मौत आने से पहले ही जीव आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए संतों की शरण में जा करके वह जुक्ति करें। संत की कृपा होगी तब जुक्ति से जुक्ति मिलेगा, और जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति मिलेगा। इसलिए संत वाणी में आया है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता, जो न करी सके गुरु करे से हो। संत तरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। हे भाई, संत का दर्शन होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज फल की प्राप्ति होती है। इसलिए संतों ने कहा कि अंतर्मुखी अंतर साधना से क्या करें, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा लें। विषय का त्याग करके अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से कहा है कि इंद्रिय बहिर्मुखी है, और आपको अंतर भीतर वाला रास्ता से ये जीवात्मा को कहा है। जीवात्मा जो है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जो कि आप अभी तक ये कोई इंद्रियों से देखने की वस्तु नहीं है। इसलिए भीतर चले। संत महात्मा बताते, संत माने खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिमान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, निस दिन सूरत यधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है, चंदा उगे रवि हूँ सती हूँ वो दूर शब्द मिल जाता है, इसी जो किसी जगत जेल को सुन में ही पाता है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। हे भाई, भीतर में जाओ, भीतर से ही। जब तक तो सुषमना ध्यान नहीं करो, इसलिए कहता है नदानुसंधान विधि से विषय वासना धीरे धीरे क्षीण होता है। सुषमना ध्यान, जिसको 10म द्वार कहते हो, 10म द्वार से ही जो है ऊपर जो है अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में अनाहत शब्द मिलेगा। अनाहत शब्द में जो शब्द ध्वनि होती है, और ध्वनि में जो ज्योति हो, ज्योति में मन लीन हो जाएगा, और तब यह जो जीवात्मा निर्मल और जो है विशुद्ध है और पवित्र हो जाएगा। सभी विषयों से कुसंगी छुटेगा, तब आदि शब्द मिलेगा। आदि शब्द जो है यह तो है, तब धीरे धीरे निशब्द में परिणत होकर करके हुआ परम केवल पद प्राप्त होगा, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।